गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर्स न्यूज एनालिसिस। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ओलाफ चोल्स के बारे में है, जो अभी जर्मनी के नए चांसलर बना दिए गए हैं। तो ये वन डे टाइप एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जर्मनी के नए चांसलर कौन है, तो वो है ओलाफ चोल्स। इसके अलावा अगर जर्मनी की लोकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल यूरोप में एक कंट्री है, जो कि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन यूरोप आफ्टर रसिया, और जो सिचुएटेड है बिटवीन बाल्टिक एंड नॉर्थ सी। और जो ये बॉर्डर टच करती है वो है डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। और जो इसकी कैपिटल और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है बर्लिन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे का जो न्यूज़ है वो इंडिया और रसिया के बारे में बात करती है। तो जो इंडिया और रसिया से रिलेटेड एक एडिटोरियल दिया हुआ है, तो उसमें मैं इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आगे चलते हैं। तो जो आगे की न्यूज़ है वो अभी एक स्नेल की नई स्पेसीज डिस्कवर की गई है, जिसका नाम है फिजेल एकुटा, जो कि डिस्कवर की गई है केरला में। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ये स्पेसीज डिस्कवर की गई थी 1990 में। और जो ये नेटिव है ये नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है। आगे की जो न्यूज़ है वो सुधा भारद्वाज से रिलेटेड है। तो इसमें एक फंडामेंटल राइट का मेंशन किया गया है, वो है आर्टिकल 21, जो कि रिलेटेड है पर्सनल लिबर्टी से। और राइट टू लाइफ भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो सुधा भारद्वाज है ये रिलेटेड है भीम कोरेगांव जो वॉयलेंस हुआ था 2018 का, उससे रिलेटेड है। और एक इसमें एक बॉडी दे रखी है, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि एक एजेंसी है इंडियाज काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स, और जो डील करती है टेरर रिलेटेड क्राइम्स। और इसे बनाया गया था 2009 में, और जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। और आगे का जो न्यूज़ है वो ड्रोवरी से रिलेटेड है। तो इसमें एक एक्ट दिया गया है जो कि ड्रोवरी के साथ डील करता है, वो है ड्रोवरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। तो ये ध्यान रखिएगा कि ड्रोवरी से रिलेटेड कौन सा एक्ट है। आगे चलते हैं। आगे एक जो कमीशन है उसके बारे में बात करता है, वो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जो एडवाइज करती है गवर्नमेंट को ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन, और जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। और जो फर्स्ट जो इसकी हेड थी वो थी जयंती पटनायक, और अभी जो इसकी हेड है वो है रेखा शर्मा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट में इसकी चेयरमैन कौन है, तो वो रेखा शर्मा है। और आगे का जो आर्टिकल न्यूज एनालिसिस है वो ओबीसी के बारे में बात करता है। महाराष्ट्र में जो ओबीसी सीट को लेके इश्यू है उसको लेके, तो ओबीसी से रिलेटेड आप एक इम्पोर्टेंट कमेटी वो ध्यान रखिएगा, वो है क्या जस्टिस रोहिणी कमेटी, जो कि एग्जामाइन करेगी इश्यू रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे मुल्ला पेरियार डैम के बारे में ही न्यूज़ है। तो जो मुल्ला पेरियार डैम है ये पेरियार रिवर पर बना हुआ है केरला में, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और जो एडिटोरियल्स हैं उनमें जो फर्स्ट एडिटोरियल, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया और रसिया की रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो जो अभी जो इंडिया और रसिया की जो सबमिट हुई है 21 जो सबमिट हुई है, उसको लेके ये आर्टिकल लिखा गया है। रसिया से जो हथियार खरीदे जाते हैं इंडिया के द्वारा वो 60% है। और जो आगे ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया गया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल एक मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जिसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस, वो रखा गया है दो रिवर के नाम पे। फर्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर और सेकंड है मॉस्को रिवर, जो कि रसिया की है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो है इंडिया की। और इंडिया और रसिया के बारे में आप एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है उसका नाम ध्यान रखिएगा, वो है इंदिरा एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और रसिया के बीच में है। और एक है मित्र शक्ति, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और अगर बात करें वेपन्स की, तो जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है वो होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है यूएसए और सेकेंड नंबर पे है रसिया। और जो लार्जेस्ट इंपोर्ट होता है वेपन्स का, उसमें फर्स्ट नंबर पे है सऊदी अरब और सेकेंड पे है इंडिया। तो ये एक फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे जो अभी नागालैंड में जो सिविलियन की जो डेथ हुई है उसके बारे में है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, वो है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ये है 1958 का,
जो लाया गया था टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल व्हाट द गवर्नमेंट कंसिडर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया, जो कि इफेक्टिव है इन होल ऑफ नागालैंड और असम, मणिपुर और पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और जो मेघालय है वहाँ से इसे वापस ले लिया गया था 2018 में, और ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। और जो एक्ट है वो एम्पावर करता है गवर्नर या जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरी के, उसको कि डिक्लेयर एन एरिया एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे की जो न्यूज़ है वो म्यांमार के बारे में, वो जहाँ वहाँ की जो लीडर है आंग सान सू की, उसको अभी सेंटेंस सुना दी गई है, तो उसके बारे में है। तो जो म्यांमार है वो एक साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है जो कि बॉर्डर टच करती है बांग्लादेश, इंडिया और चाइना और लाओस, थाईलैंड और अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो नागालैंड है वो म्यांमार को टच करता है, और ये दोनों ही अभी न्यूज़ में है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे का जो एडिटोरियल है वो जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी केस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं उससे रिलेटेड है, कि जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी केस है वो उनका निपटारा 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो जो आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट में, राइट टू लाइफ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो राइट टू प्राइवेसी है वो भी राइट टू लाइफ के अंडर ही आता है, आर्टिकल 21, जिसमें जो 2017 का केस था, केस पुट्टास्वामी केस, उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे का जो एडिटोरियल है वो वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके नाम दिए गए हैं, कि जो ग्लोबल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, तो उनके जो भी सीईओ है वो काफ़ी इंडिया से निकल के आते हैं, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो जो इंदिरा नुई है वो पेप्सिको की सीईओ है, और सुंदर पिचई है अल्फाबेट एंड गूगल के, और सत्य नडेला है वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और जो अरविंद कृष्णा है वो IBM, और जो अजय बंगा है वो मास्टर कार्ड के हैं। तो आगे का जो एडिटोरियल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात करता है। तो जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 5th नंबर का, उसमें दिखाया गया है कि जो अंडर 5 एज जो चिल्ड्रन हैं उनमें जो गेन हुआ है न्यूट्रिशनल आउटकम में, इसके अलावा जो 35.5% हैं जो 5 साल से नीचे हैं वो स्टंट है, और जो 19.3% है वो वेस्टेड है। तो ये स्टंट और वेस्टेड क्या होता है उसके बारे में आपको पहले बता देती हूँ। तो जो एक तो नॉर्मल होता है, उसके आगे होता है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है उसका जो वेट है वो लो रह गया है, जितनी उसकी हाइट के हिसाब से अगर वेट लो है तो उसको वेस्टेड बोला जाता है। उस स्टंट का मतलब क्या होता है कि जो लो है रह गई है हाइट एज के हिसाब से, यानी कि जितनी एज होनी चाहिए उस हिसाब से हाइट लो रह गई है तो उसको स्टंट बोला जाता है। और जो अंडरवेट क्या होता है, तो अंडरवेट होता है लो वेट रह गया है एज के हिसाब से, यानी जो एज है उसके हिसाब से जो वेट है वो कम रह जाता है तो उसको अंडरवेट बोला जाता है। तो ये तीनों ही टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें मैं आपको आगे बताती हूँ, इसमें कि जो एनीमिया है वो गर्ल्स और जो वुमेन है जो 15 to 49 एज तक की, उनमें काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट लेवल पे पहुँच गया है। और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसका भी मोटो यही है कि नो बडी गोज टू बेड हंग्री एंड देर इज़ नो स्टारवेशन, यानी कि कोई भी भूखा नहीं सोए और जो भूख मरी है वो बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये कंफर्म करता है। आगे चलते हैं। आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है योजना दे रखी है, वो स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि एक पार्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का टू हेल्प द पुअर फाइट द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। और जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो इसका एम है वो है प्रोवाइडिंग ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 विथ एन एडिशन 5 kg ग्रेन। तो जो इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो भी ग्रेन वगैरह मिलता है उसके साथ इनको एडिशन में 5 किलो जो ग्रेन है वो और दिया जाएगा। तो इसके बारे में स्कीम है। और जो मैंने ये डिफरेंट स्टेजेस थी वो मैंने आपको बता दी है।
इसके अलावा एक और है इम्पोर्टेंट जो योजना दे रखी है, वो है पोषण अभियान, जो कि इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, गर्ल, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टिंग मदर। और जो ये पोषण अभियान है ये शुरू किया गया था 2018 में राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।